नमो नमः। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे मित्रों को सस्नेह नमस्कार। अगर हम किसी को नमस्कार करते हैं या किसी का स्वागत करते हैं तो संस्कृत में इसी वाणी से हम कहते हैं कि भवताम सर्वेषां स्वागतम, अर्थात आप सबका स्वागत है या आप सबका स्वागत करते हैं। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण की इस प्रथम कक्षा में मैं आज आप सभी विद्यार्थियों एवं प्यारे मित्रों के लिए सामान्य सी बातें लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे कई विद्यार्थी और कई मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं कि संस्कृत अत्यंत क्लिष्ट अर्थात कठिन भाषा है, जबकि ये सभी जानते हैं कि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना गया है, क्योंकि संस्कृत शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम प्लस कृतम, अर्थात जो हमें संस्कार दे वही संस्कृत है। तो हम सर्वप्रथम इसी बारे में बात करते हैं कि आजकल रोजमर्रा के कार्य हम सभी आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त करने लग गए हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और आजकल तो शॉर्ट रूप भी चल रहा है, यानी छोटा रूप क्या, जीएन, जीएम। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाषाएं कोई भी खराब है। संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी सभी भाषाओं का अपनी अपनी जगह अपना महत्व है, लेकिन संस्कृत से ही सभी भाषाएं निकली हुई है, इसलिए संस्कृत का महत्व अत्यधिक है। तो चलिए आज हम इसी रोजमर्रा के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर सर्वप्रथम आए हैं वह कृपया इस चैनल को सर्वप्रथम आते ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यह जो सामान्य बातें हैं वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अर्थात 6 से लेकर 6 अर्थात छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समान रूप से उपयोगी है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रथम शब्द है सुप्रभातम। इस प्रथम शब्द में सुप्रभातम अर्थात हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो हम उसकी जगह है सुप्रभातम का प्रयोग कर सकते हैं। सुप्रभातम का मतलब यही है कि सुबह का नमस्कार, सुबह का नमस्कार। इसी प्रकार गुड नाइट, तो गुड नाइट के लिए मैंने यह शब्द लिखा है शुभ रात्रि, शुभ रात्रि अर्थात अच्छी रात्रि, यानी आपकी रात्रि शुभ हो। इसी प्रकार अगर हम दिन के किसी भी पहर में, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, नमस्ते अथवा नमस्कार है, नमस्ते अथवा नमस्कार है का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार एक शब्द और है नमो नमः, जो मैंने आज सर्वप्रथम आते ही आप सबके सम्मुख प्रारंभ करते ही उपयोग में लिया था। इसका मतलब भी वही है कि नमो नमः, कि हम आपको नमस्कार करते हैं। जो भी सामने है तो हम हाथ जोड़कर जिसका अभिवादन करते हैं उसको हम नमो नमः कहते हैं। अब बात करते हैं हरिओम। एक्चुअली यानी वास्तविक रूप से हरिओम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ देखिए दूरवाणी मैंने लिखा है, दूरवाणी सब जान गए होंगे, फिर भी नहीं जानते तो बता रहा हूँ मैं। आजकल जो मोबाइल फोन है उसको हम संस्कृत में दूरवाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरवाणी, अर्थात दूर रहकर जिससे बात की जाए यानी वार्ता की जाए वो ही दूरवाणी है। इसीलिए मोबाइल फोन को या टेलीफोन को हम दूरवाणी कहते हैं। ये देखिए दूरवाणी मैंने लिखा है यहाँ पे। तो हरिओम लिखने का औचित्य यही है कि हम जैसे ही फोन आता है यानी दूरवाणी आती है तो आते ही क्या करते हैं? हेलो। तो उसकी जगह हमें हरि ओम शब्द का उपयोग करना चाहिए। जैसे ही फोन आया, हरिओम। इससे एक तो ये होगा कि हमारे मुख से हरि और ओम का उच्चारण होगा, और कम से कम 5 से 7 बार किसी न किसी का फोन आता है तो हम हरि ओम शब्द दिन में कम से कम हरि का नाम यानी भगवान का नाम हम दिन में कम से कम एक बार तो ले ही पाएंगे। अब देखिए हम चलते हैं परिचयात्मक रूप से। परिचय में हम क्या पूछते हैं? मान लीजिए हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हम यही कहते हैं
आपका नाम क्या है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं आज कि अगर हम संस्कृत में पूछते हैं तो क्या है। सिंपल बात है, यानी साधारण बात यही है कि भवत्या नाम किम, भवत्या नाम किम। ये देखिए, भवत्या नाम किम, भवत्या यानी आपका, नाम यानी नाम, किम यानी क्या, आपका नाम क्या है। अर्थात अगर हम भवत्या का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसी लड़की या महिला या किसी वृद्धा से पूछ रहे हैं। अर्थात जो भी स्त्रीलिंग है उसके लिए हम भवत्या का प्रयोग करेंगे। भवत्या यानी आपका, नाम यानी नाम, किम यानी क्या, आपका नाम क्या है। उसके प्रत्युत्तर यानी जवाब में हमें यह मिलेगा कि मम नाम सीता। मान लीजिए सामने वाली लड़की का नाम सीता है तो वो कहेगी मम नाम सीता, मम नाम सीता। ये नहीं सीता ही हो, गीता भी हो सकता है, सलमा भी हो सकता है, ठीक है, राधा भी हो सकता है, सुधा भी हो सकता है। तो कोई भी नाम हो, मम नाम गीता, मम नाम सीता यानी मेरा नाम सीता है। मम यानी मेरा, नाम यानी नाम, सीता यानी सीता, मेरा नाम सीता है। अब इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मम नाम किम, सीता की जगह हम क्या लिख सकते हैं। देखिए मैंने किम लिखा है यहाँ पे, किम, सीता की जगह हम किम भी लिख सकते हैं। क्या कि मम नाम किम, मेरा नाम क्या है। आप सामने वाले से कहिए कि आप मुझसे संस्कृत में प्रश्न करें कि मम नाम किम, मेरा नाम क्या है, तो आप प्रत्युत्तर में कहेंगे भवत्या नाम सीता। किम की जगह क्या लिखेंगे, सीता, भवत्या नाम सीता, अर्थात आपका नाम सीता है। हमने पहले पूछा भवत्या नाम किम, प्रत्युत्तर मिला मम नाम सीता। हमने उनसे कहा आप पूछिए, उन्होंने कहा मम नाम किम, हमने कहा भवत्या नाम सीता, अर्थात मेरा नाम क्या है, तो हमने कहा आपका नाम सीता है। इसी प्रकार हम चलते हैं पुल्लिंग की तरफ, यानी जो भी पुरुष यानी बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेकिन पुल्लिंग हो तो उसको हम पूछेंगे भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। केवल पुल्लिंग के लिए अर्थ वही रहेगा, सेम यानी समान अर्थ रहेगा। भवत्या आपका, भवतः आपका, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। इसका प्रत्युत्तर भी वही मिलेगा, मम नाम राम है। अगर रामय की जगह दिनेश हो सकता है, सुरेश हो सकता है, रमेश हो सकता है, तो रमेश है, सुरेश है, दिनेश है। मम नाम राम है, मेरा नाम राम है, अर्थात भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, या आपका क्या नाम है, तो मम नाम राम है, मेरा नाम राम है। इसी को हम सामने वाले से कह सकते हैं कि आप अब प्रश्न पूछिए कि मेरा नाम क्या है, तो क्या कहेगा, मम नाम किम, मम नाम किम, अर्थात मेरा नाम क्या है, मम नाम किम, मेरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर भी यही मिलेगा कि मेरा नाम राम है, अर्थात हम कहेंगे भवतः नाम राम, भवतः नाम राम, आपका नाम राम है। हमने पहले पूछा भवतः नाम किम, सामने वाले ने कहा मम नाम राम है। हमने फिर पूछा कि आप पूछे प्रश्न, तो उन्होंने कहा मम नाम किम, तो हमने कहा भवतः नाम, भवतः नाम राम है, आपका नाम, किम की जगह राम आ जाएगा, तो मम भवतः नाम राम है, आपका नाम राम है। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए अगली आगच्छतु, हम बात चलते हैं आगच्छतु, इसका मतलब है आओ। हम किसी को सामान्य रूप से कहते हैं आओ, किसी का नाम लेके कहते हैं तो उसके पहले नाम जोड़ दो और आगच्छतु कह दो। जैसे रमेश है आगच्छतु, रमेश आओ, राम है आगच्छतु, राम आओ, सुरेश है आगच्छतु, सुरेश आओ, ठीक है। तो हम आगच्छतु की बात करते हैं कि आना यानी आओ, हम उसको कह रहे हैं आओ, आगच्छतु आओ। इसी प्रकार अगर बहुत सारे लोगों को हम बुला रहे हैं तो हम कहेंगे आगच्छन्तु, अर्थात आओ। जैसे हम कहेंगे सर्वे, देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है सर्वे है, तो सर्वे है यानी सभी, आगच्छन्तु आओ, सभी आओ, सर्वे आगच्छन्तु सभी आओ। इसका मतलब कि सभी को बुला रहे हैं तो हम आगच्छन्तु का प्रयोग करेंगे। सर्वे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इशारे से भी कह सकते हैं। मान लीजिए 10 छात्र एक साथ खड़े हैं या 10 लोग एक साथ खड़े हैं, हम उनको एक साथ कह सकते हैं आगच्छन्तु, इसका मतलब सबको हम बुला रहे हैं आगच्छन्तु। और अगर किसी एक को बुलाना है तो नाम लेके बुला सकते हैं, रमेश आगच्छतु, सुरेश आगच्छतु, ठीक है।
इसी प्रकार जाने का प्रयोग गच्छतु, जाओ। गच्छतु यानी ये देखिए गच्छतु लिखा है मैंने, गच्छतु जाओ, इसका मतलब यही है कि गच्छन्तु जाओ। गच्छन्तु बहुवचन यानी बहुत सारे लोगों के लिए प्रयुक्त होगा और गच्छतु एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा। अब ये जरूरी नहीं कि वो पुल्लिंग ही हो, वो महिला भी हो सकती है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, हम उसे यहाँ भी कह सकते हैं प्रिया आगच्छतु, प्रिया आओ। यहाँ कह सकते हैं प्रिया रमा लता च आगच्छन्तु, प्रिया रमा और लता आओ। ठीक है, इसी प्रकार गच्छतु जाओ, तो यहाँ कह सकते हैं राम है गच्छतु, राम जाओ। और यहाँ हम कह सकते हैं गच्छन्तु जाओ सबके लिए, राम है, दिनेश है, सुरेश है च गच्छन्तु, राम दिनेश और सुरेश जाओ, या सर्वे गच्छन्तु सभी जाओ। या इशारे से कह सकते हैं गच्छन्तु, इसका मतलब यही है कि सभी को कह रहे हैं जाने के लिए, जाओ। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात चलते हैं सामान्य सी प्रक्रिया के अंतर्गत, आगे चलते हैं। उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु इसका अभिप्राय यह है कि उठो। उत्तिष्ठतु का मतलब है उठो, उत्तिष्ठतु उठो। उपविशतु बैठो, उपविशतु यानी बैठो। हम किसी एक व्यक्ति को कहेंगे कि उत्तिष्ठतु उठो, वही स्थिति है रमेश है उत्तिष्ठतु रमेश उठो, या इशारे से कह सकते हैं उत्तिष्ठतु उठो, उपविशतु बैठो। सामान्य रूप से कहते हैं उत्तिष्ठतु उठो, उपविशतु बैठो। इसके बाद हम इसी बारे में चर्चा करेंगे पृच्छतु कि पूछो। पृच्छतु यानी पूछो। अब मैं आप सबसे कह रहा हूं जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं कि परस्परम यानी आपस में, परस्परम यानी आपस में, परस्परम पृच्छतु आपस में पूछो, अर्थात परस्परम पृच्छतु आपस में पूछो। ठीक है, पृच्छतु परस्परम आपस में पूछो। क्या पूछें, जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले पढ़ाया ये भवत्या नाम किम, तो आप जो भी घर पे हैं अपनी माता पिता बहन भाई पत्नी किसी से भी, आपके पड़ोसी, उन सबसे पूछ सकते हैं कि भवत्या नाम किम। तो आपकी जो मेमोरी है यानी आपकी जो याददाश्त है वो अत्यंत गूढ़ यानी प्रगाढ़ हो जाएगी। ठीक है, तो भवत्या नाम किम ये पूछ सकते हैं। तो आपस में पूछेंगे, पिताजी से पूछेंगे भवत्या नाम, माफ कीजिएगा, माता से पूछेंगे भवत्या, बहन से पूछेंगे भवत्या नाम किम, और पिता से पूछेंगे भवत्या नाम किम। पिता भाई या छोटा भाई बड़ा भाई सबसे भवतय, और स्त्रीलिंग से भवत्या, भवत्या नाम किम। उनको ये भी बताएं कि आपको ये बोलना है मम नाम, जो भी उनका नाम है राधा सीता, और मम नाम जो भी उनका नाम है भाई का या पिता का। ठीक है, प्रश्न उनसे पूछवाइए मम नाम किम, फिर आप कहेंगे भवतय नाम। तो ये आपस में आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, देखो ये मैंने लिखा है पुरुष या पुल्लिंग। अब हम पहले पुरुष या पुल्लिंग की बात करते हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनकी चर्चा करते हैं कि स राजेंद्र प्रसाद है, स यानी वह। मान लीजिए हमारे पास राजेंद्र प्रसाद जी का एक छाया चित्र है, अर्थात फोटो है, तस्वीर है। तो उस तस्वीर में ये लिखा है कि स राजेंद्र प्रसाद है। हमने उसकी तरफ इशारा किया, इशारा करके ये कहा कि स राजेंद्र प्रसाद है, वह राजेंद्र प्रसाद है। फिर हमने प्रश्न पूछा कै राजेंद्र प्रसाद है, कै राजेंद्र प्रसाद है, कै राजेंद्र प्रसाद है। तो उन्होंने कहा स राजेंद्र प्रसाद है। क्या राजेंद्र प्रसाद है, स राजेंद्र प्रसाद है। क्या राजेंद्र प्रसाद है, स राजेंद्र प्रसाद है। अर्थात इसका उत्तर क्या मिलेगा, क्या राजेंद्र प्रसाद है, तो इशारा करके कहेंगे स राजेंद्र प्रसाद है, वह राजेंद्र प्रसाद है। इसका उत्तर भी प्रश्न भी यही बनेगा, स राजेंद्र प्रसाद है, कै राजेंद्र प्रसाद है। तो क्या पूछा जाएगा, स राजेंद्र प्रसाद है। कौन राजेंद्र प्रसाद है, वह राजेंद्र प्रसाद है। इशारा करके हम या इंगित करके फोटो की तरफ, तस्वीर की तरफ कहेंगे कि स राजेंद्र प्रसाद है। इसी प्रकार इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, कैसे, स कै, यहां कै कर सकते हैं हम, स कै, वह कौन, फोटो की तरफ इंगित यानी इशारा करके स कै, वह कौन। तो क्या कहेंगे, स राजेंद्र प्रसाद है, वह राजेंद्र प्रसाद है। स कै या कै राजेंद्र प्रसाद है, स राजेंद्र प्रसाद है, और कै राजेंद्र प्रसाद है, स राजेंद्र प्रसाद है। यह समझ में आ गया होगा आप सबको कि कै का मतलब होता है कौन, स का मतलब वह। ठीक है, नाम किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे हम जवाहरलाल नेहरू जी को भी ले सकते हैं, या
किसी का नाम ले सकते हैं कि स रमेश है, वह रमेश है। मान लो रमेश आपसे दूर खड़ा है तो आप कहेंगे स रमेश है, वह रमेश है। फिर आप पूछ सकते हैं कै रमेश है, तो हम इशारा करके कहेंगे स रमेश है, वह रमेश है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर सामान्य जो प्रक्रिया है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं स्त्रीलिंग की तरफ। इसमें लिखा है सा प्रिया। सा यानी वह। देखो स का मतलब भी वही था और सा का मतलब भी वह है। अंतर केवल इतना है, ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है कि सा प्रिया, वह प्रिया। प्रश्न पूछ सकते हैं का प्रिया, का प्रिया, तो उत्तर क्या आएगा? सा प्रिया। का प्रिया, कौन प्रिया? सा प्रिया, वह प्रिया। इसी प्रकार सा का, वह कौन? सा का, सा यानी वह, को यानी का यानी कौन, वह कौन? सा प्रिया, वह प्रिया। हम इशारा करके कह सकते हैं, किसी की तस्वीर को भी लेके भी कह सकते हैं कि उसका नाम प्रिया है या वह प्रिया है। सा का, वह कौन? सा प्रिया, वह प्रिया। यहां तक समझ में आ गया होगा कि सा प्रिया, का प्रिया, कौन प्रिया? सा प्रिया, वह प्रिया। सा का, वह कौन? सा प्रिया, वह प्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नपुंसक लिंग की तरफ। नपुंसक लिंग का मतलब सब जानते हैं। देखिए अब तत्फलम, तत् यानी भी वह। देखो दोबारा देखिए, स यानी वह है। देखिए स ये रहा है, स का मतलब वह है। उसके बाद सा का मतलब भी वह है और नीचे है तत्, तत् का मतलब भी वह है। अंतर केवल इतना है कि स प्रयुक्त होता है पुल्लिंग के लिए, सा प्रयुक्त होता है स्त्रीलिंग के लिए और तत् प्रयुक्त होता है नपुंसक लिंग, माफ कीजिएगा, नपुंसक लिंग के लिए। तत्फलम, तत् यानी वह, फलम यानी फल, वह फल। यहां पर तत् पुस्तकम भी हो सकता है, तत् पुस्तकम, वह पुस्तक। ठीक है, इसका प्रश्न वही पूछा जाएगा किम फलम, क्या फल। अर्थात मान लीजिए हमारे सामने केले रखा है या मान लीजिए हमारे सामने अमरूद रखा है, तो हम उसकी तरफ इशारा करके कह सकते हैं, या हमारे सामने मान लीजिए सेब का चित्र है यानी सेब फलम का चित्र है, तो हम उसको कह सकते हैं क्या कि तत्फलम, वह फल। फिर हम उसके लिए पूछ सकते हैं कि किम फलम, तो इशारा करके हम कह सकते हैं तत्फलम, वह फल। किम फलम, क्या फल, वह फल। इसके बाद तत्किम, वह क्या। फलम की जगह भी किम, तत्किम, वह क्या, तो हम कहेंगे तत्फलम, वह फल। इसी प्रकार हम पुस्तक के लिए भी कह सकते हैं तत् पुस्तकम, तो हम कहेंगे तत्किम, वह क्या, तो हम कहेंगे तत्पुस्तकम, वह पुस्तक। तत्फलम, वह फल। किम फलम, क्या फल या कौन सा फल, तो हम कहेंगे तत्फलम, वह फल। तत्किम, वह क्या, तत्फलम, वह फल। तो दोबारा देखिए एक बार कि स का मतलब पुल्लिंग के लिए वह है, सा का मतलब स्त्रीलिंग के लिए वह है और तत् का मतलब नपुंसक लिंग के लिए वह है। अंतर केवल इतना है, यहाँ पर सा प्रिया की जगह सा शकुंतला भी हो सकता है, सा सीता भी हो सकता है। तो सा सीता, सा का, ये देखिए सा का, सा सीता। ठीक है, का सीता, सा सीता, सा सीता। प्रिया की जगह सीता भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो आज का सामान्य शिक्षा कक्षा मुझे लग रहा है आप सबको पसंद आई होगी, और इसके बारे में किसी को भी अगर कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो विद्यार्थी मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं वो कृपया मुझे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ उनको समझ में नहीं आई और क्या उनको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं उनको बता दूंगा। फिर भी मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही साधारण बातें इसमें ली है आज। और इन साधारण बातों का अभिप्राय यह है कि हम जो रोज़मर्रा अर्थात रोज़ की दिनचर्या में जो हम कार्य करते हैं वही मैंने लिया है। उठो, बैठो, पूछो, जाओ, आओ, आपका नाम क्या है, नमस्ते, शुभ रात्रि, ये सब चीज़ें मैंने इसमें सम्मिलित की है। तो आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।